हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं। अगर आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कंप्लीट योर सिलेबस। अब होता क्या है कि बहुत से ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जो अपना सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं कर पाते। 2 साल 3 साल लग जाते हैं लेकिन उनका सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आप ये बात अपने माइंड में रख लीजिए कि जब तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया कोई चांसेस नहीं है नंबर आने की। मॉक टेस्ट कब लगाने हैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको यही है कि आप अपने सिलेबस किसी एक टीचर को पकड़ के अच्छे से कंप्लीट उसे करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा तरीका यहाँ पे दूसरा स्टेप जो है कि जब आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट का तो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस 2 तरीके से, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अगर कहें तो ये दोनों एक ही तरीका में इंक्लूडेड है। लेकिन आपको जब भी प्रैक्टिस करना है तो जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया उस चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से होता यूँ है कि आई प्रेड फॉर फ्लावर बट गॉड सेंट द रेन। मतलब आपने भगवान से फूल मांगा था लेकिन भगवान ने रेन यानी बरसात को दिया। तो इसका मतलब इसकी गहरी मीनिंग कुछ और है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन के तो आपके कंसेप्ट बहुत हद तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे ज़रूर करना है। और जैसे ही 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट लगाना। अब मॉक टेस्ट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 तरह के मॉक होते हैं। पहला तो होता है PYQs जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसे ज़रूर लगाना है क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि आपके जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसके पूछने का तरीका क्या है और कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको PYQs भी लगाने हैं और न्यू मॉक्स जो आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म का उससे भी लगाना है। अब पूरी प्रिपरेशन जर्नी में ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर पाना और प्रैक्टिस और रिवीजन करना। तो सारा का जो सारा खेल होता है एक्चुअली में यहाँ से शुरू होता है। उतना तो लगभग हर कोई कर लेता है लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है। तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें और जो वीक टॉपिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कैसे बदलें। तो मॉक टेस्ट जैसे ही आप शुरू करिएगा तो आपको हर एक मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना है और जो भी वीक टॉपिक होगा उसका प्रैक्टिस करना है। अगर कंसेप्ट में लैग कर रहे हैं तो कंसेप्ट की वीडियो देखनी है और फिर उसको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके फिर से मॉक लगाना है। तो ये 3 तरीका जो था इसी को फॉलो करके सभी लोग अपना जॉब ले पाते हैं। तो आपको ये 3 तरीके ध्यान रखनी चाहिए। थैंक